तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसीडर्ड इन विच मॉडल? तो प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर किस मॉडल में कंसीडर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है स्पाइरल। स्पाइरल मॉडल में ये प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर जो है कंसीडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? What is a child window that contains message for the user and request for some action to be taken? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक क्वेश्चन है, वेब डेवलपमेंट में इसका यूज करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स होता है। ओके, डायलॉग बॉक्स इस चाइल्ड विंडो दैट कंटेन्स मैसेज। चाइल्ड विंडो खुलती है, इसमें मैसेज होता है यूजर के लिए कुछ ना कुछ। तो ये डायलॉग बॉक्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ए प्रोजेक्ट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। प्रोजेक्ट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। तो प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट को कैरेक्टराइज करना है। देखते हैं ऑप्शन वन क्या कह रहा है? एवरी प्रोजेक्ट मे नॉट हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट गोल। क्या किसी प्रोजेक्ट का एक यूनिक और डिस्टिंक्ट गोल नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो गलत बता रहा है, तो ये गलत है। इससे प्रोजेक्ट को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। सेकंड देखते हैं। प्रोजेक्ट इज रूटीन एक्टिविटी और डे टू डे ऑपरेशंस। ऐसा थोड़ी है भाई, प्रोजेक्ट कोई टास्क मिलता है, कोई असाइनमेंट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा तो उसको लिए हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। थर्ड देखते हैं। प्रोजेक्ट डज नॉट कम्स विद ए स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। क्या प्रोजेक्ट का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ये भी गलत है। मीन्स कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी जो है प्रोजेक्ट को कैरेक्टराइज नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? देखो, विच मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बट गुड वन फॉर लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। तो सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए अच्छा है, लेकिन लार्ज सॉफ्टवेयर के लिए सुटेबल मॉडल कौन सा नहीं है? तो देखो, ये वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, RAD मॉडल, इतने मॉडल होते हैं, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बढ़िया होते हैं। लेकिन लार्ज प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल अच्छा नहीं होता? बिग बैंग मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर फोर का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिग बैंग मॉडल। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। which includes modifications and updations done in order to correct or fix the problems that are either discovered by user or concluded by user error reports। तो इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर फाइव का सही ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्टिव। इसको मेंटेनेंस होता है ना, करेक्टिव मेंटेनेंस। तो करेक्टिव मेंटेनेंस जो है वो इंक्लूड करता है किस चीज़ को? करेक्टिव मेंटेनेंस भी तो होता है। क्या होता है कि जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, अपडेशंस होते हैं, ठीक है, तो इनको जो है करेक्ट करना, फिक्स करना, ये करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। बोहेम, ठीक है, बोहेम की बात की जा रही है। बोहेम ने क्या सजेस्ट किया था? बोहेम ने एक अप्रोच सजेस्ट किया था that addresses project objectives, milestones and schedules, responsibilities, management and technical approaches and required resources. The principle is called as। तो देखो, बोहेम ने एक प्रिंसिपल सजेस्ट किया था, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए था। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज ए सेट ऑफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस को आंसर करते जाइए और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम है वो सॉल्व आसान होता चला जाता है। तो ये प्रिंसिपल था W5HH प्रिंसिपल। W5HH प्रिंसिपल। तो W5 टाइम्स लिखना है, फिर HH, ऐसे करके 7 लेटर्स हैं इसमें। और इन 7 लेटर्स से क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ केसेस हैं जो कि बनते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर इनसे हेल्प लेता है और अपने प्रोसेस को आसान बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग गिव 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ रिस्क। तो इसमें रिस्क की 3 मेजर कैटेगरीज को हमें बताना है। 3 मेजर कैटेगरीज। तो देखो, बिजनेस रिस्क होता है, टेक्निकल रिस्क होता है, प्रोजेक्ट रिस्क होता है। शेड्यूल रिस्क इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये होता है 3। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्टिविटीज एंड एक्शन, ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज और एक्शन है टेकन ऑन द डेटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल और राउंड एज रेक्टेंगल इज कॉल्ड। तो ये किसको, प्रोसेस को, इसको दिखाते हैं, प्रोसेस से होते हैं, इसको प्रोसेस बोलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज या एक्शन टेकन ऑन द डेटा और रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, सर्किल या राउंड एज रेक्टेंगल से इसको दिखाया था, तो ये प्रोसेस होता है। राउंड एज रेक्टेंगल होता है या फिर वो सर्किल होता है, या तो ऐसा होगा सर्किल या फिर राउंड एज रेक्टेंगल, ठीक है, इस तरह से करके ऐसे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोसेस। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सिक्स सिग्मा, देखो सिक्स सिग्मा मॉडल आ गया, ओके। द सिक्स सिग्मा फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट गिव्स द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इट्स आउटपुट टू डिटरमाइन द करंट क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो ये होता है मीजर, ओके। तो कौन सा सिक्स सिग्मा? सिक्स सिग्मा के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो कौन सा सिक्स सिग्मा है? वो मीजर है। तो मीजर for software engineering, it gives the existing process and its output to determine the current quality performance। तो current quality performance को determine करने के लिए सिक्स सिग्मा का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? मीजर। सी ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 10 कह रहा है कि विच टूल्स आर हेल्पफुल इन ऑल द स्टेजेस ऑफ एसडीएलसी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की सारी स्टेजेस में कौन से टूल्स हेल्पफुल होते हैं फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन? तो ये होते हैं लोअर केस, यानी इंटीग्रेटेड, इनको इंटीग्रेटेड केस टूल्स बोलते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट की बात आ गई, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टू टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो इनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड केस टूल्स। 10वें का सी ऑप्शन ठीक होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, ओओडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। ओओडी लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस जो ओओडी को सपोर्ट करती हैं, ऊप्स कंसेप्ट को सपोर्ट करती हैं। तो ओओडी लैंग्वेजेस प्रोवाइड ए मैकेनिज्म वेयर मेथड्स परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क बट वेरी इन आर्गुमेंट्स। मतलब कि मेथड्स सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लेकिन वो वेरी करते हैं किसमें? आर्गुमेंट्स में। एंड दैट कैन बी असाइन टू द सेम नेम, और सेम नेम होता है जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स का सेम नेम होता है, अलग अलग टास्क करते हैं और आर्गुमेंट्स उनके अलग होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो याद आ गया होगा आपको, इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। वन नेम मैनी फॉर्म, वन नेम मैनी फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एब्रीवेट द टर्म एसएमआई। एसएमआई की जो है इसमें फुल फॉर्म पूछी आ रही है। तो ये होता है एसएमआई मींस सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स, सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 कह रहा है कि व्हाट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कैन हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द डिजाइन दैट इज चूजन एंड ऑल्सो द इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच विल बी अप्लाइड। तो ये होता है बिहेवियरल एलिमेंट्स, बिहेवियरल एलिमेंट्स। 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन ठीक होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच फेज इज रेफर्स टू द सपोर्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कौन सा फेज है जिसको सपोर्ट फेज कहते हैं? तो आसान क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में तो मिलता है पूरा सपोर्ट, ओके, मेंटेनेंस करते हैं। 14, 15 देखते हैं भाई। 15 क्या कह रहा है? विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिक लाइफ साइकिल और द वाटरफॉल मॉडल। तो कौन से मॉडल को क्लासिक लाइफ साइकिल या फिर वाटरफॉल मॉडल भी कहा जाता है? तो कौन सा है बताओ? इसका नाम है लीनियर सिक्वेंशियल डेवलपमेंट मॉडल। 15 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विच डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाई सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट ने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उन सबसे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया सिस्टम एनालिस्ट ने। उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। एसआरएस डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं। थोड़ा घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो एसआरएस ऐसे भी पूछा जा सकता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 17 क्वेश्चन, विच इज फोकस्ड टूवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कौन फोकस करता है? तो इसको फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, इसी से पता चलता है कि भाई कोई प्रोजेक्ट, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हम कर सकते नहीं कर सकते, वो ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है और उसकी फिजिबिलिटी को चेक करता है प्रोजेक्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, ठीक है। तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिजिबिलिटी स्टडी। 18 देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? व्हाट इज द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं ना, ट्रिपल सी इसको बोलते हैं। व्हाट इज द करेक्टनेस, व्हाट इज द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मॉडल विल हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ ऑल वर्क प्रोडक्ट्स दैट फॉलो। ठीक है,
तो इसको क्या बोलते हैं, ये होता है रिक्वायरमेंट क्वालिटी होता है, ठीक है। तो रिलेट कर रहा सीधा इससे, रिक्वायरमेंट क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एन एंटिटी इन ईआर मॉडल, देखो ईआर मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इसको, डीबीएमएस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी आता है ये। तो ईआर मॉडल हुआ, डीएफडी हुआ, ये यूज केस डायग्राम हुए, सारे आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो ईआर मॉडल में क्या पूछ रहा है ये, एन एंटिटी इन ईआर मॉडल इज ए रियल वर्ल्ड थिंग, ओके, रियल वर्ल्ड बीइंग, ओके, विच हैज सम प्रॉपर्टीज। तो एंटिटी की प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इसी को हम क्वालिटीज बोलते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ एंटिटीज या एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटीज, इसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे एक एंटिटी है नाम, पर्सन, ठीक है, एक एंटिटी है पर्सन, तो पर्सन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, पर्सन का नाम, पर्सन का एड्रेस, पर्सन का फ़ोन नंबर, ये क्या है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटिटीज़ की, उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ओके। और दो एंटिटीज़ के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। और डोमेन क्या होता है, एक कॉलम के अंदर या एक एट्रीब्यूट के अंदर कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, उस सेट को डोमेन बोलते हैं। जैसे नेम नाम का एक कॉलम है, नेम नाम का एक एट्रीब्यूट है, तो नेम के अंदर कितने भी नाम हो सकते हैं, ठीक है, ए बी सी, मैंने कितने भी नाम ले लिए, इस पूरे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो वैल्यू सेट फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम या एट्रीब्यूट, इसको हम डोमेन बोलते हैं। रिलेशनशिप, दो एंटिटीज के बीच में एसोसिएशन। एट्रीब्यूट, एंटिटीज की प्रॉपर्टी या एंटिटीज की क्वालिटी को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मीजर फॉर करेक्टनेस। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मीजर फॉर करेक्टनेस, तो करेक्टनेस को मीजर करने का तो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, मीजर कौन सा है, बताना है। तो इसको कैसे करते हैं मीजर, इसको करते हैं डिफेक्ट्स पर केएलओसी, इसको ऐसे मीजर करते हैं, डिफेक्ट्स पर केएलओसी, किलो लाइन ऑफ कोड, किलो लाइन ऑफ कोड, केएलओसी मींस किलो लाइन ऑफ कोड, के रिप्रेजेंट्स 1000 लाइन ऑफ कोड, ओके, उस पर डिफेक्ट्स कितने पड़ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि भैया करेक्टनेस का मीजर क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विच डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स एज ए की टूल फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइनर, डेवलपर एंड देयर टेस्ट टीम इज टू कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव टास्क। तो इसमें क्या होता है, 21 का ये होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, सबसे वजह जो की होता है वो ये होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ये की टूल होता है भाई, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन अगर हमने सही से बना लिया तो बाकी के सारे काम बहुत अच्छे से होने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन की टूल है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का एज ठीक होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर होंगे, एक बार आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी के लिए चलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।